अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेल, सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। उसके अंदर हम ऑर्गेनेलिस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स नाम सजेस्ट कर रहे हैं ये कुछ लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनेली है, नाम भी उससे रिलेट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो पैरोक्सिसोम है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जा रही है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको किसने डिस्कवर किया है? क्रिश्चियन रेने डिडफ। डियर स्टूडेंट्स, ये नाम हमने पहले भी सुने। यही वो साइंटिस्ट था जिसने कौन सी ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया था? लाइसोसोम्स को, ठीक है। तो जो ऑर्गेनेली अब इसने डिस्कवर की है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। तो इस ऑर्गेनेली का नाम क्या है? पैरोक्सिसोम। साइंटिस्ट उसका सेम है, क्रिश्चियन रेने डिडफ। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनेली फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा पैरोक्सिसोम जैसे लाइसोसोम्स में बहुत ज्यादा एंजाइम्स मौजूद होते थे, इसी तरह पैरोक्सिसोम्स में भी क्या चीज है? वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो एंजाइम्स है इस ऑर्गेनेली के अंदर वो किस नेचर के हैं? वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मतलब है ये कौन सा प्रोसेस करवाएंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में दो ही चीजें होती है, रिमूवल होता है किसका? हाइड्रोजन का, और रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और इसके अंदर एडिशन होती है ऑक्सीजन की, बट रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं जी ऑक्सीडेशन। अब वो ये बात करता है कि एंजाइम्स प्रेजेंट प्राइमरीली फंक्शन टू रिड ऑफ सेल्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन फंक्शन भी इसका यही है कि एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि इसने सेल के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इसको गेट रिड कर देना है, बाहर निकाल देना है या खत्म कर देना है। सेल को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से रिड ऑफ कर देने, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है इस पैरोक्सिसोम के एंजाइम्स का। अब वो ये बात नेक्स्ट करता है कि कुछ एंजाइम्स, सम पैरोक्सिसोम्स इन द लिवर सेल्स, कुछ पैरोक्सिसोम्स ऐसे होते हैं लिवर सेल्स के अंदर जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं किन किन चीजों को? अल्कोहल को और अदर हार्मफुल कंपाउंड्स बाय ऑक्सीडेशन। तो एंजाइम्स जो होते हैं पैरोक्सिसोम में उसका फंक्शन हमने बता दिया कि सेल की टॉक्सिसिटी को खत्म करना है। तो कुछ पैरोक्सिसोम जो कि लिवर सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो अल्कोहल को और अदर हार्मफुल कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब उसके जहरीलेपन को खत्म करते हैं या कम करते हैं। सो नेक्स्ट है सम पैरोक्सिसोम कंटेन कैटालेज एंजाइम्स। देखिए कुछ पैरोक्सिसोम के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम होता है, उसका नाम होता है कैटालेज एंजाइम, ठीक है। कैटालेज एंजाइम्स करते क्या है? ये खास किस्म की प्रोडक्ट होती है जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस मौजूद अकर कर रहे होते हैं, तो उसके बाय प्रोडक्ट में एक खास किस्म का बाय प्रोडक्ट बनता है उस सेलुलर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर। प्रोडक्ट तो मेजर चीज है, साथ जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो मोस्टली एक कॉमन बाय प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये उसका फॉर्मूला है 2H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो ये जो कैटालेज एंजाइम जो कि पैरोक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या करवाते हैं? ब्रेक डाउन, उसको तोड़ते हैं। और उसको तोड़ते किसके अंदर है? 2H2O2, ठीक है। 2H2O मतलब के वाटर के अंदर तोड़ते हैं, और किसके अंदर तोड़ते हैं? ऑक्सीजन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, ये जो 2H2O यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये सेल के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो पैरोक्सिसोम्स हैं इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ देते हैं, ठीक है। और इन सब्सटेंसेस में जो कि हार्मफुल नहीं है, जैसे वाटर भी और ऑक्सीजन, ये हार्मफुल नहीं है, बट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हार्मफुल है। और ये बनता कैसे है? बहुत ज्यादा सेलुलर मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सेल के अंदर बनता है। स्टूडेंट, अगर हम एबनॉर्मेलिटीज की बात करें कि इस ऑर्गेनेली की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं, तो वो कौन सी हैं? अगर
पैरोक्सिसोम्स में डिफेक्ट्स हो जाए तो इस वजह से बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। अब उन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एक नाम है ज़ेल्विगर सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट्स, सिंड्रोम का मतलब समझ लें। सिंड्रोम किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिजीजेस के सिम्टम्स पाए जा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो ज़ेल्विगर सिंड्रोम एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में होता क्या है, कैरेक्टराइज इसको कैसे किया जाता है, इसकी खसूसियत क्या है, एब्सेंस और रिड्यूस नंबर ऑफ पैरोक्सिसोम्स इन द सेल्स। तो इसकी वजह से सेल्स के अंदर जो पैरोक्सिसोम्स है या तो वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट, मौजूद ही नहीं होंगे, या क्या होंगे, कम मौजूद होंगे। और अगर पैरोक्सिसोम्स ही सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि पैरोक्सिसोम्स काम क्या कर रहे थे, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे थे। अब पैरोक्सिसोम्स कम है या है ही नहीं, तो सेल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है ये ज़ेल्विगर सिंड्रोम एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है। कंजेनिटल डिसऑर्डर किसी भी ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। पैदाइश के वक्त से जो बीमारी मौजूद होती है उसको कंजेनिटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये ज़ेल्विगर सिंड्रोम कंजेनिटल डिसऑर्डर है, इसका किसी किस्म का कोई क्योर, कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। और इसके अंदर अल्टीमेटली क्या होता है कि ये डेथ कोज कर देता है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जब भी कोई भी बेबी या कोई भी बच्चा जो है वो पैदा हुआ है तो उसके पैदाइश के पहले ही साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये था जी पैरोक्सिसोम। अब हम इसी से रिलेटेड मिलती जुलती एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है ग्लाइओक्सिसोम। अब ग्लाइओक्सिसोम क्या करते हैं, डियर स्टूडेंट, ग्लाइओक्सिसोम सिमिलर टू पैरोक्सिसोम्स, नाम भी इनके सिमिलैरिटीज है, नामों में भी सिमिलैरिटी है। ये सिमिलर होते हैं पैरोक्सिसोम्स के, सिर्फ और सिर्फ किन सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में, ठीक है। स्टूडेंट, उसके बाद है अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो इनमें भी पैरोक्सिसोम्स की तरह एंजाइम्स ही मौजूद होते हैं। बट वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स प्लांट सेल्स के अंदर जो लिपिड्स मौजूद होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं जी किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और बेसिकली ये खास किस्म की साइकिल के जरिए परफॉर्म करते हैं। उस साइकिल का नाम होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो बेसिकली यही ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। साइकिल तो काफी बड़ा होता है, डायरेक्ट उसने बता दिया कि लिपिड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये अबंडेंट उन सीड्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, लिपिड्स। मतलब कि उन प्लांट्स के उन बीजों में मौजूद होंगे जिनके अंदर क्या चीज मौजूद होगी, ज्यादा, जिसमें लिपिड की जो क्वांटिटी है या अमाउंट क्या होगी, ज्यादा। जैसे कि कैस्टर बीन्स और सोयाबीन्स, इनमें लिपिड की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है। और आपको पता है कि इन्हीं बीन्स के अंदर से ऑयल भी निकलता है, ठीक है। तो ऑयल बेसिकली क्या, उसमें लिपिड्स ही होंगे। अब ये क्या करवाते हैं, जब भी सीड में जर्मिनेट करना होता है, जर्मिनेट का मतलब है उसको जब उसने ग्रो करके एक न्यू सीडलिंग या न्यू प्लांट सीडलिंग बनना होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो यही जो ऑर्गेनेलिस ग्लाइऑक्सिसोम है ये क्या करती है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो उनके सीड्स में स्टोर लिपिड मौजूद होता है उसकी कन्वर्जन करवा देती है कार्बोहाइड्रेट्स में थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और देखिए सॉरी, लिपिड्स भी एनर्जी का सोर्स है और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर आप बात करें कि कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं कि फौरन जो सेल को इमीडिएट एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएंगे स्टोर्ड लिपिड्स तो ये फौरी तौर पर प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो किस प्रोसेस में हेल्प करेगी, सीड जर्मिनेशन के अंदर। और वो सीड ग्रो करके न्यू प्लांट सीडलिंग में डेवलप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।